नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस मुद्रा विज्ञान के वीडियोस के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछले वीडियो के अंदर मुद्रा विज्ञान क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल बताई। अब हम एक एक मुद्राओं के ऊपर आपको ज्ञान देंगे, जिसके ऊपर आपको सारी मुद्राओं के फायदे समझ में आए, उनको कैसे किया जाना है ये समझ में आए। दोस्तों, हम लोग पहली मुद्रा की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हमारे ज्ञान मुद्रा। जी हाँ, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कैसे करते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमारे 4 उंगलियां और एक अंगूठा पांचों तत्वों का, पंच तत्वों का प्रतीक है। हम लोग ज्ञान मुद्रा के अंदर ये जो हमारा अंगूठा जो अग्नि तत्व का प्रतीक है और ये जो प्रथम उंगली जो वायु तत्व का प्रतीक है, इन दोनों को इस तरीके से मिलाते हैं कि ये अंगूठा और उंगली इस तरीके से मिल जाए। आपने देखा होगा ऋषि मुनि वगैरह सब तपस्या करते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा रखने के बाद आप दोनों हाथों से अपने घुटनों पे रख सकते हैं, इसको घुटनों पे रख करके रख सकते हैं या पद्मासन में, सुखासन में बैठ सकते हैं। इस मुद्रा को चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते कैसे भी लगा सकते हैं। उसमें होता क्या है कि हमारा जो अग्नि तत्व का प्रतीक है अंगूठा और तर्जनी उंगली वायु तत्व का प्रतीक है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और बैलेंस करने की वजह से हमारे अंदर एक ऊर्जा शक्ति पैदा होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात करी जाए तो तर्जनी उंगली है वो हमारे बृहस्पति का प्रतीक है और अंगूठा जो है हमारे अग्नि तत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह का प्रतीक है। दोनों तत्वों के मिलने से वायु तत्व बढ़ता है। अग्नि जो है, अग्नि अपनी जगह हर चीज को बढ़ाती है, तो ये वायु तत्व बढ़ता है, जिससे बृहस्पति का प्रभाव भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि बृहस्पति हमारे बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इससे अंगूठे और उंगली मिलने से वायु तत्व बढ़ता है, तो आगे समझ में। इससे क्या होता है, दूसरी चीजें, इससे हमारे नकारात्मक विचार भी खत्म होते हैं, जो भी हमारे नेगेटिव थॉट आते हैं वो खत्म होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है, यानी कि हम चीज पर फोकस कर पाते हैं, हमारी मेमोरी यानी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। कैसा भी अगर मंद बुद्धि बालक हो, अगर उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होने लगती है, जबकि अगर वो लगातार ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करता है। जब वायु और अग्नि आपस में मिलते हैं तो अग्नि प्रचंड होती है। इस प्रकार ये तर्जनी उंगली यानी कि अपना मन और अंगूठा यानी बुद्धि के दोनों मिलने से बुद्धि प्रचंड होने लगती है। अंगूठे के अग्रभाग में, जो अंगूठा का हमारा पहला भाग है, हमारी प्यूटरी ग्रंथ जो अपने एक्टिवेशन में समझते हैं ना, वो यहाँ का दबाव बिंदु भी होता है। तर्जनी के अग्रभाग पर मन का बिंदु होता है। तो इन दोनों का हल्का सा स्पर्श करते हैं, हल्का सा दबाव बनता है, जो मन, मस्तिष्क और हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, इससे दोनों जागृत होते हैं। इस कारण मन निर्मल होता है। इसमें क्रोध, हमारे जो भी तनाव आ रखा है, तनाव दूर हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। हमारे को गुस्सा आता है तो गुस्सा कम हो जाएगा। अब देखिए कि अगर तनाव हो गया कम, तो हमारे बहुत सारी बीमारियां जो तनाव से संबंध में रखती है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट का कोई है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, हमें नींद नहीं आती है, डायबिटीज है, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल की बीमारी है और ये तनाव से पैदा होती है। जब तनाव खत्म हो जाएगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी। हमारे को बेचैनी रहती है, हमारे को चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, पागलपन, उन्माद, अपन देखिए क्रोध आता है बहुत सारा, या हमारे को कोई डिप्रेशन की परेशानी है, मिर्गी आदि मानसिक रोग है, तो ये लाभदायक है मुद्रा। ये मुद्रा हमारे को नींद नहीं आती तो उसके अंदर भी लाभदायक है। बेहोशी में अगर हमें तो इस मुद्रा में लाभ होता है। और कभी कभी आपको कभी दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होता है जिस समय आपके दिमाग में मानसिक लेवल पे उत्तेजना रहती है, चाहे वो खुशी के मारे हो या हो सकता है दुख के मारे हो, उस समय भी अगर नींद नहीं आती तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत काम की है। और दोस्तों, जिन्हें ज्यादा नींद आती है उनके लिए भी काम की है, उनकी नींद संतुलित हो जाएगी। जिद्दी स्वभाव में बदलने में इसका बहुत सारा फायदा है। जिद्दी स्वभाव आपका नरम हो जाएगा। ज्ञान मुद्रा के बारे में बता दूं, सबसे प्रभावशाली मुद्रा आध्यात्मिक रूप से अगर आपको कोई भी तरक्की चाहिए तो ज्ञान मुद्रा आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो भी ऋषि मुनि है जब माला फेरते हैं तो आप देखोगे एक हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा के बैठता है, ठीक है, ज्ञान मुद्रा के अंदर ही ध्यान लगाता है दोनों हाथों से। तो इसका मतलब जब ये सब चीजें बताई गई है तो इसका मतलब ये बहुत प्रभावशाली है। मैं आपसे आग्रह करूंगा रोज कम से कम इसका आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक आप अभ्यास करेंगे, मजा आ जाएगा। जब कभी आपको मन शांत करना हो, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट, 50 मिनट तक, 45 मिनट तक आप बैठ जाइए। दोस्तों, ये हमारा मुद्रा विज्ञान के ऊपर ज्ञान मुद्रा का सेशन है। हम नई मुद्राओं के साथ फिर दोबारा आपको मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।